हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था। पहले पढ़ा था एफपीसी यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लिया। उसके बाद हमने परमुटेशन पढ़ लिया और अब हमारे पास क्या आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया। तो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे परमुटेशन में तो क्या होता था हमारा, एन ऑब्जेक्ट अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर से हमने कोई भी आर ऑब्जेक्ट लेके फिर उनको अरेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। तो हमें क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और उनमें से कोई भी आर ऑब्जेक्ट जो है हमें सेलेक्ट करने हैं। परमुटेशन में क्या करते थे, अरेंज करते थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एन पी आर होता था, ऐसे हमारा एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन में आर का फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके कुछ जो हमारे रिजल्ट हैं जो बहुत काम आएंगे हमारी एक्सरसाइज में और हमें पता होने चाहिए, तो वो मैं रिजल्ट बताती हूँ आपको। देखो पी और सी में क्या आपस में रिलेशन होता है, यानी कि जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो एन पी आर जो होता है हमारे किसके इक्वल होता है, एन सी आर इंटू में आर के फैक्टोरियल से। इट मीन्स क्या है कि जैसे अगर आपको, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ये वाला, जैसे आपको एक वर्ड मंडे दिया है, इसके अंदर से कोई भी चार हमें कोई भी चार लेटर हमें लेने हैं और उनको हमें अरेंज हम कितने वे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते थे कि कोई भी चार लेटर, जैसे 6 लेटर है, 6 में से कोई भी चार लेते हैं तो हम 6p4 करके अरेंज करते थे। लेकिन अब हमें 4 लेटर भी तो पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से वो 4 लेटर हैं। तो मान लो अगर मैंने ये वाले 4 लेटर लिए तो इनको हम कैसे कर सकते हैं अरेंज। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले एन सी आर हमने सिलेक्ट किए और उसके बाद इनका आपस में जो ये अरेंज हो सकते हैं, जैसे 4 लेटर हैं तो ये 4 आपस में किस तरह से अरेंज होते हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये इसके इक्वल आ जाता है फिर। तो एन पी आर किसके इक्वल हो गया, एन सी आर इंटू में आर के फैक्टोरियल के। अब देखो एन सी एन किसके इक्वल होता है हमारा, एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू में एन का फैक्टोरियल। तो देखो एन माइनस एन यानी 0 हो गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो एन सी एन इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे, 1 के। अब अगर एन सी 0 की बात करें तो एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन का, देखो एन माइनस 0 यानी एन का फैक्टोरियल इंटू में 0 का फैक्टोरियल, तो ये भी इससे ये कट जाएगा तो क्या वैल्यू आ गई, 1। तो एन सी 1 भी हमारा 1 होता है और एन सी 0 भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। अब एक होता है इसके अंदर एन सी आर जो होता है हमारा, एन सी एन माइनस आर के। देखो फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं यहाँ पे आपको, जैसे 8C6 को जो भी हमारा खोल के आंसर आएगा वही 8C2 को खोल के भी सेम आंसर आएगा। यानी एन सी आर किसके इक्वल आ गया, एन सी एन माइनस आर यानी कि 8 माइनस 6 यानी 8C2 के। इसको खोल के देख लेना, वही आंसर आएगा। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है। एन सी ए इज इक्वल टू, अगर एन सी बी दे रखा है, देखो एन सेम है और ये ए और बी अलग अलग है, यानी एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी दे रखा है, तो या तो ए इज इक्वल टू बी होगा इसमें, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल। ठीक है, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी दे रखा हो तो या तो ए इज इक्वल टू बी या फिर ए प्लस बी इज इक्वल टू एन होगा। इसमें एक हमारी थ्योरम है जो भी आ जाती है, देखो ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है और इसका जो रिजल्ट है ये भी बहुत बार यूज़ होता है हमारा एक्सरसाइज में। देखो इसमें क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, एन प्लस 1 सी आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस 1 है। अब मैंने इसको फॉर्मूले से खोला, क्या है हमारा, एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में आर का फैक्टोरियल। यही है फॉर्मूला हमारा, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में आर का फैक्टोरियल, प्लस इसको खोलेंगे एन का फैक्टोरियल अपॉन में आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर। जब हम माइनस का करेंगे ब्रैकेट में लेंगे तो ये आर माइनस का हो जाएगा और ये 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल ये खोल लिया हमने। उसके बाद देखो
अब हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे हमारा 4 का फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 भी लिख, ये ऐसे इसका मतलब ये होता है हमारा। लेकिन हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल इंटू में 4 लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल इंटू में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा 8 का फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 का फैक्टोरियल इंटू में 8 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, देखो n का फैक्टोरियल है तो एज इट इज़, ये n माइनस आर का फैक्टोरियल एज इट इज़, यहाँ पे r के फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया, एक इससे कम करके r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में r, इसके अकॉर्डिंग देखो एक कम करके r में से एक कम कर दिया मैंने तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में r। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इसको ऊपर वाले को एज इट इज़, यहाँ पे r माइनस 1 का फैक्टोरियल एज इट इज़। अब यहाँ पर भी यही करा मैंने, देखो इसको पहले लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, इसको चाहे यहाँ लिख देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस आर, एक कम कर दो पहले इसमें, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये इधर इधर कर देना जरा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये वाला है तो इसमें से एक कम कर दो, -1 करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर प्लस 1, ये बच गया हमारा। अब इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको बाद में, तो देखो n का फैक्टोरियल कॉमन हो गया हमारा, यहाँ पर r माइनस 1 का फैक्टोरियल देखो ये भी कॉमन हो गया हमारा, और n माइनस आर का फैक्टोरियल ये भी कॉमन हो गया। अब हमारा क्या क्या बच गया, देखो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन में n माइनस आर प्लस 1, ये हमारा बच गया। अब देखो n का फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस में r अपॉन में r इंटू में n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, अब ये माइनस आर और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो n का फैक्टोरियल ये वाला और इंटू में n प्लस 1 का ये बच गया n प्लस 1 अपॉन में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये वाला r लिख दिया मैंने, उसके बाद n माइनस आर ये वाला और ये n माइनस आर प्लस 1 लिख दिया। अब देखो n के फैक्टोरियल से एक ज़्यादा लिखा हुआ है, यानी कि n का फैक्टोरियल उससे एक ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 का जैसे लिख दिया, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि इससे एक आगे वाला लिखा हुआ है इसीलिए। अब यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है, देखो r माइनस 1 r से पहले वाला लिखा हुआ है और उसके आगे वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो n माइनस आर का फैक्टोरियल है और n माइनस आर प्लस 1 है, तो यहाँ पर इससे भी एक आगे वाला लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे इसको n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। और हम इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको खोलो तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा n प्लस 1 माइनस आर, यही तो होता है ना n का फैक्टोरियल, n सी आर क्या होता है हमारा n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल, तो n यानी n प्लस 1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल ये r का फैक्टोरियल यहाँ लिख दिया, और माइनस करके n माइनस आर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस आर, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 सी आर। ये हमारी थ्योरम है, इसको अच्छे से करेंगे, ये कई बार एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, देखो इसके अंदर एक्सरसाइज 7.4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है NC8 इज इक्वल टू NC2, तो फाइंड हमें क्या करना है NC2 करना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB होती है तो या तो A इज इक्वल टू बी होता है, अब यहाँ A इज इक्वल टू बी तो है नहीं हमारा, तो या फिर क्या होता है A प्लस बी इज इक्वल टू में N होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखो यहाँ पे NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे A प्लस बी, A क्या है मेरा 8 और B क्या है मेरा 2, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू N, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10 आ गई। अब हमें निकालना क्या है NC2, N कितना निकल गया 10, तो 10C2 निकाल लेंगे हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 9 इंटू में 8 का फैक्टोरियल, इसको खोल दो 1 से लेके 10 तक की मल्टीप्लाई है, तो या फिर मैं इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ, तो मैंने वैसे ही कर दिया 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 8 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
हम ये कोशिश करेंगे जो नीचे होता है हमारा वैसा ही ऊपर देख के ये कैंसिल आउट करने में, क्योंकि हमें फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इसीलिए। तो यहाँ पे 2 5 जो 10 हो गया, तो 9 5 जो कितना हो गया हमारा 45, यानी इसका आंसर कितना आ गया हमारा 45 आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। इसके अंदर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 12 रेशो 1 दे रखा है। तो हमने इसको पहले ऐसे अपॉन में करके लिख लिया, 2nc3 अपॉन में nc3 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 1 लिख लिया। अब हम इसको खोलेंगे अपने फॉर्मूले से। कैसे खोलते हैं, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब नीचे वाले को खोल दो, n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 12 अपॉन 1 है। अब इसको खोलने का मेथड देखना, क्योंकि अब हम कैसे खोलेंगे इसको। देखो यहाँ पर जो है हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 2n माइनस 3 है, और यहाँ पे क्या है 2n है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2n ये 2n का फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल ऐसे आप नहीं काट सकते, क्योंकि ये क्या है पूरे 2n का फैक्टोरियल है। तो ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे n के फैक्टोरियल से यहाँ पे ये काट दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो 2n में से यहाँ पे तो 3 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 2n का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये बड़ा है हमारा। तो हम इसमें से क्या है एक एक हम माइनस करते जाएंगे। देखो जब भी तो हमारा इसका मल्टीप्लाई होते है, जैसे हमारा n का फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है बच्चों 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक होता है हमारा n माइनस 1 इंटू में n। देखो ये होता है ना हमारा n के फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में n, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो 2n लिख दिया, ये 2n लिख दिया, उसके बाद एक कम कर दिया 2n माइनस 1, इससे पहले क्या आएगा n माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2n माइनस 2। इससे पहले एक कम लिखेंगे तो n माइनस 3, यहाँ पर इससे पहले क्या आ जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये मैंने यहाँ तक इसलिए खोला है क्योंकि यहाँ पर मुझे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल ही चाहिए। आई समझ में बात। जैसे ये 2n है, पहले 2n लिख दिया, फिर इससे एक कम लिख दिया, फिर उससे एक और कम लिख दिया, फिर उससे एक और कम करके उसका फैक्टोरियल लिख दिया, और अपॉन में हमारा फैक्टोरियल 3 है ही, और नीचे 2n माइनस 3 गए। देखो यहाँ पे तो इसके फैक्टोरियल 3 से ये वाला मैंने कैंसिल आउट ही कर दिया, तो ये 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो गया। अब ऐसे ही ये वाला खोलेंगे। देखो यहाँ तो है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या है n का फैक्टोरियल। अब इसको खोलते जाएंगे। देखो कहाँ तक खोलना है, n माइनस 3 तक खोलना है, तो n माइनस 1, देखो यहाँ तक आ जाओ, इस पे n माइनस 1, फिर इससे पहले n माइनस 2, फिर इससे पहले n माइनस 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, n के फैक्टोरियल को खोल लिया n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब पूरा क्या होता है n के फैक्टोरियल ही होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो इस वाले से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये हो गया। अब यहाँ पे 2n और यहाँ n, तो एक n से ये n हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 एज इट इज़। ठीक है, अब हमारा देखेंगे कैसे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा यहाँ पे 2 ये वाला एज इट इज़ हो गया, यहाँ पे देखेंगे 2n माइनस 1 हो गया, इंटू में ये 2n माइनस 2 है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ गया n माइनस 1 बच गया, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। यहाँ पे क्या है हमारा n माइनस 1, और यहाँ पे क्या है हमारा n माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या है 12 अपॉन में 1 है हमारा। ठीक है, अब देखो ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और ये 2 2 जा क्या हो गया 4, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 3 जा 12, तो यहाँ क्या बच गया 2n माइनस 1, यहाँ क्या आ गया n माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या आ गया 3 अपॉन में 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या आ गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 2, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3n माइनस 6 हो गया। अब ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 1, और ये 3n एज इट इज़, और ये प्लस का 2n इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2n, तो ये n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही है फर्स्ट पार्ट की तरह हमारा। तो 2nc3 रेशो nc3 इज इक्वल टू 11 रेशो 1 है हमारा। इसको पहले खोल देंगे, पहले इसको रेशो में लिख दो, चाहे आप 2nc3
अपॉन में NC3 इज इक्वल टू 11:1 इसको लिख दिया। अब इसको खोल दो फॉर्मूले से 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे वाले को n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 11/1 हो गया। अब यहाँ पे हमारा खोल दो इसको, 2n को खोलेंगे जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में खोला था, ऐसे ही इसको कहाँ तक खोलना है हमें, 2n माइनस 3 तक खोलना है। तो 2n एज इट इज़, फिर एक कम कर दो 2n माइनस 1, फिर एक और कम कर दो 2n माइनस 2, फिर एक और कम कर देंगे तो 2n माइनस 3। एक एक माइनस करते जा रहे हैं, देखो 2n में से एक माइनस करा, फिर एक और माइनस करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा -2, फिर एक और माइनस करेंगे तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में फिर से पहले की जैसे मैंने फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट कर दिया है, अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल है। नीचे खोलेंगे देखो यहाँ पर फिर से n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ये जो सेम टर्म है हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से ये वाला कट गया और इस वाले से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी हमारा ये 11:1 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे फिर से हमने n से n को भी काट दिया, यहाँ 2 एज इट इज़, ये 2n माइनस 1, इसमें से फिर से 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11:1। अभी n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, 2 2 जा 4, 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इज इक्वल टू 11:1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर से, तो ये 4 2n माइनस 1 एज इट इज़ और ये 11 की मल्टीप्लाई n माइनस 2 से, तो ये क्या हो गया 4 2 जा 8n माइनस में 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22 मल्टीप्लाई ये माइनस का 22 इधर आके प्लस का 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस में 8n, 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा 18 और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इन्होंने क्या दिया है, देखो एक सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं हमारे 21 पॉइंट्स हैं, काउंट करके कर लेना, ये 21 पॉइंट्स हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, अब इसने कहा है कि कोई भी 20 इससे कितनी इसके अंदर कितनी कोड्स खींची जा सकती हैं। देखो अगर मैं इसको ए नाम देती हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट दूसरा बी नाम देती हूँ, तो देखो एक कोड ऐसे हो जाएगी, ए के साथ ये ऐसे हो जाएगी, ये हो गई, इसके साथ ऐसे हो जाएगी, ये हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो है परमुटेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ए बी कोड जो होगी वही कोड क्या हो जाएगी हमारी बी ए कोड, सेम कोड होगी हमारा, कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, जो ए बी की कोड है वही हमारी लेंथ बी ए की हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो 21 कितने सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, कितने हैं 21, और एक कोड कितने पॉइंट से बन रही है हमारे 2 से, तो हम इसको कैसे लिख देंगे 21C2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 यानी कि 19 का फैक्टोरियल। इसको खोलो 21 को, 21 इंटू 20 इंटू में 19 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 19। इसको खोल लेते हैं जहाँ तक भी हमें नीचे वाला चाहिए होता है। अब 19 के फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 10 हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 210 आ गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इन हाउ मैनी ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। यानी कि हमें कितने तरीके से हम एक टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने वेज से, देखो वेज है इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन कौन सा है हमारा, परमुटेशन करनी है, कॉम्बिनेशन। कैसे ये बताती हूँ मैं आपको, कि हमें 3 तो लड़के चाहिए और 3 ही क्या चाहिए लड़की, लेकिन कहाँ से चाहिए हमें 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। तो 5 में से कोई भी मेरे को 3 बॉयज़ चले, ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई से 3 आएंगे फिर बाद में, जैसे 3 बॉयज़ हैं B1 B2 B3, हमें 3 बॉयज़ लेने हैं, तो इनका अरेंज कोई मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ 3 बॉयज़ चाहिए। तो पहले चाहे हम B1 B2 B3 ले लें, चाहे B2 B1 B3 लेके, लेकिन आएंगे तो 3 ही बॉयज़, तो हमें चाहिए तो 3, अरेंज का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, हमें 5 में से कोई भी 3 लड़के चाहिए। तो 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, तो 5 में से मुझे कितने लड़के चाहिए 3 लड़के। ऐसा नहीं है कि पहले वही लड़का आना चाहिए, दूसरे नंबर पे सेकंड वाला ही लड़का आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बस कोई भी 3 लड़के, चाहे पहले कोई आ रहा है, दूसरे पे नंबर पे कोई आ रहा है, तीसरे पे कोई आ रहा है, ऐसा कोई मैटर नहीं कर रहा है, बस 3 लड़के लेने हमें। तो 5 में से 3 लड़के यानी 5C3 इंटू में 4 में से 3 लड़के यानी 4C3। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हमें
जो 3 लड़के चाहिए और 3 ही लड़कियाँ, कितने में से 5 में से और इसमें 4 में से। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल 5 माइनस 3, इसको करेंगे 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी 1 का फैक्टोरियल। इसको खोल लो यहाँ तक, यहाँ पर नीचे हमारे 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 2 से 2 जा 4। सॉल्व करने का अपना अपना सबका अलग मेथड है, कोई भी किसी तरीके से सॉल्व कर सकता है, बस आपको ये इक्वेशन में ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा।